किसी ने कहा है कि जीवन में अनेक मित्रों का होना उतना अनिवार्य नहीं जितना कि सुदामा जैसा एक मित्र होना अनिवार्य है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल ब्लॉग। आज हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। यह कहानी है कि सुदामा को दरिद्रता कैसे मिली, जबकि सुदामा एक संपन्न परिवार से थे। एक बार की बात है, एक बूढ़ी अम्मा भिक्षा मांगकर जीवन यापन किया करती थी। पिछले कई दिनों से उन्हें भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। वो शाम को पानी पीकर ही सो जाती और अगले दिन प्रभु से यही विनती करती कि आज कुछ मिलेगा। यह सोचकर अगले दिन फिर जाती। लगभग 4-5 दिन हो चुके थे, बूढ़ी अम्मा को भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला। अगले दिन शाम को बूढ़ी अम्मा भिक्षा मांग रही थी तो उन्हें किसी ने 2 मुट्ठी चने दिए। वो चने लेकर बूढ़ी अम्मा कुटिया में आई। उन्होंने सोचा कि कल सुबह उठकर प्रभु का भोग लगाकर इन चनों को खाऊंगी। यह सोचकर वे पोटली को कुटिया में टांग कर सो गई। संयोग से उसी रात उनकी कुटिया में कुछ चोर आ गए। चोरों ने पोटली को देखा तो वो समझे कि इसमें गहने होंगे, बूढ़ी अम्मा कहीं से लाई होंगी। यह सोचकर चोर पोटली लेकर चले गए। आगे संदीपन गुरु का आश्रम था। चोरों को जाता लोगों ने देख लिया तो चोर संदीपन गुरु के आश्रम में वह पोटली छोड़कर चले गए। संयोग की बात, वहां कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अगले दिन सुबह होते ही गुरु माता को वो पोटली मिली। गुरु माता ने उस पोटली को उठाकर सुदामा को दे दिया और कहा कि तुम और कृष्ण दोनों बांटकर इसे बताते हैं कि सुदामा जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे। सुदामा ने पोटली पकड़ी तो उन्हें सब पता चल गया कि यह पोटली बूढ़ी अम्मा की है, जो कई दिनों से भूखी थी, और उन्होंने इस पोटली को श्रापित कर जो कोई भी ग्रहण करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। सुदामा ने सोचा कि ये चने मैंने यदि श्री कृष्ण को दे दिया तो सारी सृष्टि ही दरिद्र हो जाएगी। यह सोचकर सुदामा ने अकेले ही पूरे चने खा लिए। यदि कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं अगले दिन किसी नई कहानी के साथ।